राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको नीमड़ी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नीमड़ी माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक सास बहू रहती थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गईं। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर निमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि निमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन निमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमड़ी माता को सवा सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। उसकी सास ने कहा, यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ा दूंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमड़ी माता की पूजा करने गईं। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगीं तो निमड़ी माता दूर खिसक गईं। यह जितना पास जाती निमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब निमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा, आपने निमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला था क्या? तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा, पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी निमड़ी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंड बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए निमड़ी माता की पूजा की। निमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। निमड़ी माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। निमड़ी माता की दूसरी कथा। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया करती थी और निमड़ी माता से प्रार्थना करती कि अगर उन्हें संतान हो जाए तो वे 1.25 मन का सातु चढ़ाएंगे। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और शादी के दिन ही सांप ने पुत्र को ढस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही होती गई। उसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव गए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ पीछे पीछे उनके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था। उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें सातु व सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातु चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने के लिए कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटे? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे सुनाई। वह कैसे सातु चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति तथा श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और कहा, आपसे जो भूल हुई है उसको सुधारिए और निमड़ी माता को सातु चढ़ाइए।
12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7 मन का सातू नीमड़ी माता को चढ़ाया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय हो नीमड़ी माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।